हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मैथमेटिक्स बाय राहुल सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 का सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज देखेंगे 17 से। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है x इंटू ई के पावर x बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दे। तो ई के पावर x को साइड में लिख दिया। देखिए तो हम नीचे के टर्म में इसको बनाना है, तो 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस, देखिए तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ पर नीचे जैसे वैसे लिख दिए इंटू dx, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए इसको अलग अलग करेंगे, तो e के पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। ध्यान दीजिए, देखिए ई से ही करेंगे तो क्या बचा, e के पावर x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स इंटू dx। हम आप लोग को एक फार्मूला पढ़ाए, कल लिखा है, इसके पिछले वीडियो में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x एफ एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होता है। कहने का मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाता है e के पावर x प्लस एफ एक्स प्लस सी। यानी यहाँ पे देखिए e के पावर x एफ एक्स के रूप में, ये जो है आपका e एफ एक्स के रूप में है और ये जो है आपका एफ डैश एक्स के रूप में है। कहिएगा कि सर कैसे, तो आप लोग इसका अवकलन निकाल के देख लीजिएगा, आपका यही आएगा अवकलन। तो e एफ एक्स के रूप में, एफ डैश एक्स के रूप में है, इसका अवकलन ये है, इसलिए आपका e के पावर x इंटू 1 बाई, इसलिए कहेंगे कि e के पावर x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। एक स्टेप बढ़ाइएगा तो एक में से गुना कर लीजिएगा तो e के पावर x बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी आंसर हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल था। इसी प्रकार से 18 देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, e के पावर x इंटू, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18, e के पावर x इंटू 1 प्लस साइन x बाई 1 प्लस कॉस x इंटू dx। देखिए ये दिया हुआ, यहाँ पे अलग एक ही ब्रैकेट दिया हुआ, कोई बात नहीं, ऐसे दिया हुआ, ध्यान दीजिए ऐसे दिया हुआ। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति है ये, तो त्रिकोणमिति का सॉल्व करेंगे पहले इसको। देखिए तो 1 प्लस साइन एक्स है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 का प्लस, देखिए तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। जैसे 2 साइन एक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 साइन एक्स का फॉर्मूला, सॉरी साइन 2x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। यदि यहाँ पे से थीटा आधा हो जाएगा तो यहाँ पे x बाई 2 लग जाता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखे थे। तो अब देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू, देखिए तो इसको हम a मान लिए और इसको b मान लिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी साइन x बाई 2 अब प्लस कॉस x बाई 2 पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यानी आपका प्रूफ हो गया कि 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया, तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा e के पावर x इंटू, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर्मूला, यहाँ पे हम उसी करवा चुके हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए हाफ को हम बाहर कर दे रहे हैं, तो हाफ भी आपका बाहर हो जाएगा, तो e के पावर x इंटू, ध्यान दीजिएगा दोनों पर स्क्वायर है। एक हम क्लास 8 क्लास में पढ़े फॉर्मूला कि a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a बटा b का होल स्क्वायर। तो अब इसी पे हम लोग तोड़ेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए तो लिख रहा है साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 बाई कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर।
जैसे दोनों पर स्क्वायर था तो पूरा के पूरा स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इसके बाद इसको अलग अलग तोड़ लेंगे हम लोग। तो देखिए तो 1/2 जैसे वैसे रह जाएगा, तो e के पावर x इंटू साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इंटू dx। देखिए dx छूट रहा था, ये लोग dx लगा दिए। देखिए इसको अलग अलग यहाँ से किया है, ध्यान देगा यहाँ से अलग अलग है। अब देखिए एक कट गया, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ देखिए साइन बाई कॉस का फॉर्मूला होता है tan। तो देखिए इसके आगे लिखेंगे, उससे पहले मिटा दें। देखिए मैं मिटा दें, फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हाफ इंटू ई के पावर एक्स इंटू देखिए साइन बाई कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan x बाई टू प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए किस वाला बता रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसको a मान लिए और इसको b मान लिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2a। देखिए तो तोड़ रहे हैं हाफ इंटू ई के पावर x इंटू a स्क्वायर, ये क्या है tan है, तो tan स्क्वायर x बाई टू प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर लिख दिए प्लस 2ab, तो 2 tan x बाई टू इंटू d की जगह पर क्या है 1 और इंटू में आपका हो जाएगा dx। अब ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर करें तो 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला इसका लिख दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर x का sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू ई के पावर x और यहाँ पे आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई टू प्लस 2 tan x बाई टू इंटू dx। अब देखिए इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देंगे, तो हाफ इंटू ई के पावर x 2 tan x बाई टू प्लस sec स्क्वायर x बाई टू इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक फॉर्मूला बता दें, क्योंकि हम जानते हैं e के पावर x f x प्लस f डैश x इज इक्वल टू क्या हो। तो ध्यान दीजिए तो बताया था कि e के पावर x f x प्लस c होता है। तो देखिए तो tan x का अवकलन हम लोग जानते हैं होता है sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन हम लोग जानते हैं क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। और देखिए यहाँ पे हाफ है तो हाफ का भी करेंगे तो 2 tan x होगा। जब इसको जब बिल्कुल हम लोग इसका अवकलन करके देखिए देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हिंट में बता रहे हैं d 2 बाहर हो जाएगा tan x बाई टू बाई d x बाई टू इंटू डी एक्स बाई टू बाई डी एक्स। देखिए तो 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई टू इंटू यहाँ पे हाफ बाहर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो sec स्क्वायर x बाई टू आया कि नहीं आया, यानी इसका अवकलन ये है। तो बिल्कुल आपका देखिए ये आपका हिंट हो गया। आप लोग ये हिंट में आप लोग लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल आपको बन चुका है मैथ। देखिए यहाँ से बता रहे हैं तो इसका जब BC ये है तो हम लोग कर सकते हैं कि इसलिए यहाँ के बाद ध्यान दीजिए, इसलिए e के पावर fx की जगह पे क्या है 2 tan x बाई टू और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 19 ध्यान दीजिएगा e के पावर x इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए तो बहुत ईजी है, पहले चूंकि हम जानते हैं e के पावर x एफ एक्स ध्यान देगा प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e के पावर x एफ एक्स प्लस सी। देखिए तो इसका अवकलन ये है, तो इसलिए कहेंगे कि e के पावर x 1 बाई एक्स और प्लस सी आंसर हो गया। एक गुना कर लीजिएगा तो e के पावर x बाई एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। बहुत इजी था, कुछ नहीं कि देखिए इसका डीसी है, हम लोग जान रहे हैं कि इसका अवकलन जब आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ देखिए a के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मतलब बीसी,
ये हो चुका है। देखिए यहाँ पे है ये, तो इसलिए कहेंगे e के पावर fx प्लस c होता है, फॉर्मूला होता है। तो fx की जगह पे क्या 1/x लिखा है, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या दिया हुआ है, e के पावर x इंटू एक्स माइनस 3y x माइनस 1 का क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए नीचे वाला ऑर्डर में बनाएंगे ऊपर को। तो e के पावर x इंटू देखिए तो x माइनस 1 माइनस 2 y x माइनस 1 के क्यूब इंटू dx। ये जैसे साइड में से छोड़ दिए। देखिए यहाँ पे -1 और -2 अगर हम ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो बात तो वही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से मैं फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए e के पावर x इंटू, देखिए तो अलग अलग कर रहे हैं, x माइनस 1 y x माइनस 1 के क्यूब माइनस 2y x माइनस 1 का क्यूब इंटू dx। देखिए यहाँ से ही कटेगा, तो यहाँ पे तो 2 को बचेगा, यहाँ 3 को था तो e के पावर x इंटू 1y x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2y x माइनस 1 का क्या हो जाएगा क्यूब इंटू dx। अब देखिए कहेंगे, चूंकि हम जानते हैं e के पावर x f x प्लस f डैश x इज इक्वल टू e के पावर x f x प्लस c, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए तो इसका डीसी ये है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जब करें तो एफ डैश एक्स है ये, तो इसलिए कहेंगे कि e के पावर x और 1y x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, एक से बढ़ा लीजिएगा, गुना कीजिएगा 1 में, तो e के पावर x y x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21। ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिएगा, ये सब बिल्कुल इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिएगा, e के पावर 2x इंटू, ध्यान दीजिएगा e के पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू dx। देखिए सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन इज इक्वल टू मान लीजिए, लेट मतलब होता है माना कि i बराबर हम मान लिए e के पावर 2x इंटू साइन। अब तो जान रहे हैं आप लोग किसके बाद हम लोग इसको समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे। तो जान रहे हैं कि इसको हम लोग u कहेंगे या इसको v, क्योंकि i लेट, देखिए i लेट में पहले कौन आता है, त्रिकोणमिति, बाद में पोटेंशियल आता है, इसलिए इसको u मान लिए, उसको v मान लिए। देखिए u इंटू v के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं u इंटू v इज इक्वल टू u इंटू v dx माइनस du y dx, इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। देखिए इस पे तोड़ रहा है, तो देखिए तो u के जगह पे कितना है sin x, यहाँ पे i बराबर लिख लीजिएगा sin x इंटू v के जगह पर आपका है e के पावर 2x इंटू dx माइनस d यानी d sin x by dx, इंटीग्रेशन v dx, v की जगह पे क्या है e के पावर 2x इंटू dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो कहेंगे i इज इक्वल टू e के पावर 2x का समाकलन करेंगे तो e के पावर 2x नहीं होगा, अब बटा में 2, ये बटा में 2 कैसे यहाँ पर चला, क्योंकि x का गुणक में यहाँ पे 2 है, इसलिए 2 नीचे आ जाएगा, i इंटू साइन एक्स माइनस यहाँ पे साइन एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो cos x आएगा, यहाँ cos x इंटू e के पावर 2x बाई 2a इंटू dx। देखिए इसका भी समाकलन हुआ तो 2 नीचे आ गया, अब इसको बाहर कर लेंगे और इसको फिर से तोड़ेंगे हम लोग। तो देखिए ऊपर वाला मिटा देंगे, नोट करते रहिएगा आप लोग। देखिए इसके बाद i इज इक्वल टू e के पावर 2x बाई 2 साइन x माइनस, देखिए हाफ बाहर होगा, हाफ बाहर कर दी, फिर ये आपका u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक स्टेप है e के पावर 2x इंटू कॉस x dx। फिर देखिए अब फिर यहाँ से तोड़ेंगे हम, पुनः फिर इसको समाकलन करेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला पे। देखिए तो इसको मान लिए u और इसको क्या मान लिए थी, इस बार फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट तोड़ रहे हैं। तो i इज इक्वल टू e के पावर 2x बाई 2 इंटू साइन x माइनस हाफ। देखिए
इसको u इंटू v के फॉर्मूला पे तोड़ रहा है, तो ये पहले u आता है, तो cos x इंटू v dx, तो e के पावर 2x इंटू dx माइनस du, तो du के जगह पे cos x बाई dx इंटीग्रेशन e के पावर 2x इंटू dx ध्यान दीजिए। अब फॉर्मूला नहीं है क्या, फॉर्मूला आपको को शुरू से बताते आ रहा, कंप्लीट हो गया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे तोड़े हैं u इंटू v के फॉर्मूला पे। अब देखिए तो I इज इक्वल टू e के पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस हाफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में है cos x, यहाँ e के पावर देखो तो e के पावर 2x बाई 2 इंटू cos x, cos का अपकरण होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आपका साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 इंटू dx। देखिए हाफ बाहर कर लेंगे इसका, तो I इज इक्वल टू ई के पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटू, देखिए ब्रैकेट में है ई के पावर 2x बाई 2 इंटू कॉस एक्स, हाफ बाहर कर लिया तो प्लस हाफ, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x इंटू dx। देखिए तो इतना को हम लोग माने थे, कुछ इतना को हम लोग आई माने, देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं e के पावर 2x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू आई, हम लोग माने शुरू में क्वेश्चन में, तो यहाँ इसके जगह पे हम लोग आई लिख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू e के पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस, ध्यान दीजिएगा हाफ से यदि गुना कर लेते तो अगला स्टेप में कर लेते माइनस हाफ इंटू ई के पावर 2x बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस हाफ, और इतना क्या मान लेंगे आई, तो यहाँ पे हो जाएगा गुना आई। अब देखिए आई हो गया, अभी एक स्टेप आपका प्लस सी कर लिएगा क्योंकि समाकलन हो चुका है। देखिए ऊपर से मिटा देना, इसका हम इसलिए ऊपर से मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से I इज इक्वल टू ई के पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस हाफ से मत गुना कीजिए, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ई के पावर 2x बाई 4 माइनस में आएगा इंटू कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यही माइनस हाफ से यहाँ पे भी गुना होगा, तो माइनस 1 बाई 2 है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ आई बाई 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई बाई 4। कैसे हुआ पता चला, आई में 1 से गुना करें तो आई बाई 2 है, माइनस माइनस यहाँ माइनस आई प्लस माइनस हुआ 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 4 होगा, प्लस सी कर लिया। अब ध्यान दीजिए ये माइनस आई बाई 4 है, इसको इस तरफ लेकर चले आइए, तो पहले से ही आई है, ये माइनस लिख जाएगा तो प्लस में आई बाई 4 इज इक्वल टू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस ई के पावर 2x बाई 4, सॉरी यहाँ पे साइन लिखना भूल है, साइन एक्स माइनस ई के पावर 2x बाई 4 इंटू कॉस एक्स प्लस सी। इसको भिन्न का घटाव आपको कर लीजिएगा, देखिए नीचे वाला बेटा है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको भिन्न का जोड़, इसका भिन्न को घटाव कर लीजिए, एक 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे हो जाएगा 4i प्लस आई इज इक्वल टू 2 4 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, भागा देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से आज गुना करेंगे तो ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस, ये तो कट जाएगा तो 1 में इतना से गुना करेंगे तो ये रहेगा ई के पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस सी। देखिए तो इक्वल में 4 4 है, कट गया, बराबर में जब रहता है तो नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर भी कटता है, जब बराबर में रहेगा तो ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे देखिए 4i जोड़ेंगे तो 5i इज इक्वल टू, दोनों में क्या शामिल है, तो दोनों में आपका शामिल है ई के पावर 2x, तो ई के पावर हम 2x कॉमन कर लेंगे तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखिए तो i का मान हमको ज्ञात करना है, तो i इज इक्वल टू गुना में पड़ जाएगा तो भागा में, तो 1/5 ई के पावर 2x इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी आपका आंसर होगा, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा। इसी प्रकार से अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 यानी 22, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको मिटाना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ध्यान दीजिएगा।
साइन इनवर्स 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्वेश्चन है 22। इसी का समाकलन करना। देखिए तो ये तो आपका फॉर्मूला आ दिया हुआ। सबसे पहले हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x इसका फॉर्मूला होता है। तो अब इसके जगह पे हम डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x रख सकते हैं, इसलिए कहेंगे कि 2 tan इनवर्स x इंटू dx। अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं u टू v पे। अब यहाँ से देखिए इसको u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे v, क्योंकि इनवर्स पहले आता है, ये अलजेब्रा के रूप में है, तो v बाद में आता है, पहले आता है, तो पहले u बाद में v। देखिए तो v इंटू v का फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं u इंटू v इज इक्वल टू u इंटू v dx माइनस du y dx इंटू v dx इंटू dx। देखिए इसमें तोड़ रहे हैं तो ध्यान देगा u का मान कितना है 2, तो 2 v का मान कितना, सॉरी u का मान है आपका tan इनवर्स x, v का मान कितना 2 dx माइनस d tan इनवर्स x, ध्यान देगा tan इनवर्स x y dx इंटू v dx। तो v के जगह पे क्या है आपका 2 इंटू dx इंटू dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका क्या हो जाएगा 2x इंटू dx। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए तो अगर इतना पुट कर लेंगे तो फॉर्मूला कट जाएगा, फिर फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x, तो dz बाई 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx। देखिए यहाँ पे रखना है, इधर मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर मिटा रहे हैं, यहाँ पे चलेंगे। देखिए तो इधर कहेंगे 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस 2x बाई z, यहाँ के बाद यहाँ और यहाँ पे इंटू dz बाई 2x। देखिए 2x से 2x कट गया, तो 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 बाई z dz। यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस log मोड z प्लस c, तो 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस log z के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, देखिए माने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। देखिए इसको निकालना है, अब नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स के क्यूब dx। देखिए यहाँ पे सीधा है, सिंपल है, पुट करके बना सकते हैं। लेट जेड बराबर, देखिए तो एक्स के क्यूब पुट कर लिया, तो एक्स के क्यूब पुट कर लिया, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो dz बाई 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर इंटू देखिए तो e के पावर z और dz बाई क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो 1 बाई 3 आपका बाहर होगा, तो e के पावर z dz। ध्यान दीजिएगा 1 बाई 3 इंटू ई के पावर z प्लस क्या हो जाएगा c, तो 1 बाई 3 इंटू ई के पावर z, z बराबर क्या माने थे x की क्यूब लगा दीजिएगा, तो x के क्यूब और प्लस c, आपका आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। 23 का क्वेश्चन का आंसर जो है ऑब्जेक्टिव है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग चल रहे हैं 24 में। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, e के पावर x इंटू sec x इंटू 1 प्लस
tan x इंटू डी एक्स, यही है। कुछ नहीं कीजिए, फिर sec x से अंदर गुना कर लो, तो e के पावर x sec x प्लस sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स, sec x से अंदर मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखिए यहाँ के बाद कहेंगे, चूंकि हम जानते हैं e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यही आपका फॉर्मूला होगा। देखिए तो इसका डीसी यानी कहने मतलब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x होता है, तो इसलिए कह देंगे कि ई के पावर एफ एक्स, तो एफ एक्स यहाँ पर क्या सेक एक्स, तो सेक एक्स प्लस सी आंसर हो जाएगा इसका भी। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव है आपका, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसका ए और इसका बी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका ये चैप्टर बिल्कुल इंटीग्रेशन बाय पार्ट समाप्त हो चुका है। हम आप लोग को एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन करवा दिए हैं, और इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 7.7 का सोल्यूशन, फिर 7.8 चलेंगे। इसी प्रकार से हम लोग खत्म कर लेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।